मालिक वही हैं और उन मालिकों ने अपनी संपत्ति को लेकर एक नई कंपनी में उसको मर्ज कर दिया और उसका नया नाम रख दिया और उसका कैरेक्टर भी वही है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस के लोग नहीं समझा पा रहे जनता को कि इसमें बदला क्या। ईडी जो है इस मामले में इस तरह से फंस चुकी है कि वो तय नहीं कर पा रही कि हम राहुल गांधी को बुलाकर उनको गिरफ्तार करें या ना करें। ईडी हुई, एनआईए हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, डीआरआई हुई, कस्टम एंड एक्साइज डायरेक्टरेट हुआ, ये सब विभाग एक तरह से प्रधानमंत्री के अंगूठे के नीचे दबे हैं। ईडी का कोई एक्ट नहीं है, ये एक अवांछित, एक ऐसी मैं कहूँगा जिसे कहते हैं कि गैर जरूरी बच्चा है जो सरकार की गोद में है, लेकिन उस पर किसी कानूनी संस्था का नियंत्रण नहीं है। अगर ईडी राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं करती तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी दिल से मान बैठे हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, देश में ईडी, पहले एक सीबीआई थी, उसके बाद पहले पुलिस थी समझ लीजिए, उसके बाद सीबीआई आई और भी चीज़ें आई, लेकिन ईडी आ गई है। बड़े लोगों को घेरने के लिए ईडी होगी और उसने कई लोगों को घेरा, चिदम्बरम को घेरा, कई लोगों को तादाद। अब राहुल गांधी बुलाए जा रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार कोर्ट में नहीं बुलाए जाते हैं वो बुलाते हैं। कम से कम 50 घंटे की उनसे पूछताछ हो चुकी है। आखिर ड्रामा क्या ड्रामा है, मैं तो ड्रामे कहूँगा इसको, आप क्या समझते हैं इसे? एक स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं सांप के मुंह में छुछुंदर। जी जी। तो अब समझिए कि ईडी जो है इस मामले में इस तरह से फंस चुकी है कि वो तय नहीं कर पा रही कि हम राहुल गांधी को बुलाकर उनको गिरफ्तार करें या ना करें। मेरा मानना है कि राहुल गांधी को ईडी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मोदी जी की भी मंशा यही है, अमित शाह जी की भी मंशा यही है, और जितने भी आरएसएस के लोग हैं उनकी भी मंशा यही है कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को एक बार तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया जाए। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जो Z+ सिक्योरिटी थी राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की, उससे पहले उनके पास होती थी SPG प्रोटेक्शन। जी जी जी। तो जब नरसिम्हा राव के खिलाफ मैंने मुकदमा किया था और उसका जब फैसला आने वाला था, तो एक सवाल बार बार अखबारों में छपता था कि क्या SPG प्रोटेक्टेड आदमी को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट था जी। और अल्टीमेटली वो नौबत नहीं आई, जबकि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उस समय कहा था कि हमने सारी व्यवस्था कर रखी है कि हम नरसिम्हा राव को कैसे रखेंगे, और उनके लिए एक उस ज़माने में 52 लाख रुपए का एक मेडिकल बेड भी मंगाया गया था तिहाड़ जेल के लिए, लेकिन नौबत नहीं आई। अब जब मोदी जी ने SPG प्रोटेक्शन इन लोगों का हटाया था, तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी के मन में ये था कि एक दिन ये जेल जाएंगे माँ बेटे, और तब मैं आराम से चैन की बंसी बजाऊंगा जैसे कृष्ण जी बजाते हैं। अब आज की हालत में देखिए कि जो सिक्योरिटी राहुल गांधी को मिली हुई है, जो सोनिया गांधी को मिली हुई है, वही सिक्योरिटी आज के दिन में नुपुर शर्मा को मिली हुई है, Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार के मन में है कि इन्हें जेल भेजें, और जेल भेजने के लिए ईडी से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ईडी हुई, एनआईए हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, डीआरआई हुई, कस्टम एंड एक्साइज डायरेक्टरेट हुआ, ये सब विभाग एक तरह से प्रधानमंत्री के अंगूठे के नीचे दबे हैं। ये अगर आप सोचें, जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो IO होता है उसके बाद ज़्यादा ताकत होती है, वो इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता है, लेकिन जितनी भी सेंट्रल एजेंसियाँ हैं इनमें नीचे वाला अफसर को लिखता है, फिर उसके बाद उसकी वेटिंग होती है, ऊपर वाले अफसर तक जाती है, और सर्वोच्च स्तर पर इस बात का फैसला होता है क्या हो, और फिर फाइल नीचे आती है। ये एक स्थापित परंपरा है। और ईडी के बारे में एक बात और समझ लीजिए, ईडी एक ऐसी गैर कानूनी संस्था है, मैं गैर कानूनी संस्था कह रहा हूँ, ये एक ऐसी संस्था है जो किसी स्टैचू के हिसाब से नहीं बनी, हर एक का स्टैचू है। सीबीआई का एक्ट है, स्पेशल पुलिस एक्ट जो जिसमें ये बनी है, इसी तरह आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट है, लेकिन ईडी का कोई एक्ट नहीं है। ये एक अवांछित, एक ऐसी मैं कहूँगा जिसे कहते हैं कि गैर जरूरी बच्चा है जो सरकार की गोद में है, लेकिन उस पर किसी कानूनी संस्था का नियंत्रण नहीं है। अब ऐसे में आपका जो सवाल है कि क्या राहुल गांधी को बुलाते हैं, जैसे तो आप कह रहे हैं 3 बार बुलाया, मैं कहूँगा 6 बार बुलाया। 6 बार इसे बुलाया कि पहली बार आए, फिर उनको कहा आप चले जाओ, वो चले गए, फिर दोबारा आए, तो एक दिन में 2 बार बुलाया। इसका मतलब उन्होंने 6 बार बुलाया उन्हें, और आप फिर कह रहे हैं कि जी हम आपको जो है फिर बुलाएंगे, और फिर उन्होंने डेट दे दी।
तो बुलाने का मकसद ये है कि वो कुछ चीज़ों की जांच करना चाहते हैं। अब मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस के लोग एक सवाल को कि क्या राहुल गांधी ने घोटाला किया या नहीं किया, सोनिया गांधी ने घोटाला नहीं किया या नहीं किया, उसको जनता की भाषा में नहीं समझा पा रहे। आप एक बात समझिए कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी आज़ादी से पहले 1938 में, कौमी आवाज़ नवजीवन अखबार निकालने के लिए, और कौमी आवाज़ के साथ साथ जो है नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था, और वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ थी। उसके बाद वो जब कंपनी एक्ट हिंदुस्तान में आया तो सेक्शन 25 की वो कंपनी बनी, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की कंपनी होती है। और उसके बाद उस पर जब कर्ज हो गए तो 90 करोड़ रुपए, वहाँ पे 5000 एम्प्लॉय काम करते थे, उनको तनख्वाह देनी थी, तो कांग्रेस ने अपने फंड से 90 करोड़ रुपए इस AJ लिमिटेड को दिए। अब देने के बाद जो है उस समय इसके मालिक कौन थे? इसके मालिक थे राहुल गांधी, 38% शेयर उनके पास थे, 38% शेयर जो है सोनिया गांधी के पास थे, 12% वो शेयर जो थे मोतीलाल वोरा के पास थे, और 12% शेयर जो थे वो ऑस्कर फर्नांडिस के पास। तो ये इन 4 लोगों की मिल्कियत वाली कंपनी थी। फिर इन्होंने एक कंपनी फ्लोट की जिसका नाम रखा यंग इंडिया लिमिटेड, और यंग इंडिया लिमिटेड भी जो है वो एक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सेक्शन 25 वाली, जिसको बाद में नए कंपनी एक्ट में अब जो है 2013 के एक्ट में सेक्शन 8 की कंपनी बना दी, वो कंपनी है। तो आप ये ऐसे समझिए कि मालिक वही हैं, और उन मालिकों ने अपनी संपत्ति को लेकर एक नई कंपनी में उसको मर्ज कर दिया और उसका नया नाम रख दिया, और उसका कैरेक्टर भी वही है। तो ऐसी हालत में कांग्रेस के लोग नहीं समझा पा रहे जनता को कि इसमें बदला क्या। या तो ये कहते हैं जी इन्होंने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली, या तो ये किसी और कंपनी की होती, इसकी मलकियत कोई और होती, इनका ट्रस्ट कोई और होता, और उनकी संपत्ति अगर ये हड़प लेते तो कहा जाता कि ये इन्होंने हड़पी है। ये तो ऐसी है जैसे मैंने आज सफ़ेद रंग की पहन रखी है, कल मैं आपके जैसी शर्ट पहन लूँ, तो ये कहेंगे रविंद्र जी ने कपड़े उतार के जो शर्ट बदली है इसमें घोटाला कर दिया है। तो ईडी को घोटाला ऐसी जगह दिखता है, अडानी अंबानी के किसी काम में इन्हें घोटाला नहीं दिखता। अनिल अंबानी जो कि दिवालिया हो गया, झूठ बोलता रहता है, उसमें कभी इन्हें घोटाला नहीं दिखता। घोटाला कहाँ दिखता है? इन्हें दिखता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों के काम में घोटाला दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि सरकार की एक मंशा है। अब जो नया सवाल जो आज अखबारों में छपा है, वो छपा है कि ईडी के लोगों ने पूछा कि डॉटेक्स मर्चेंटाइज लिमिटेड के मालिकों को आप जानते हैं? अब मैंने जब गूगल खोला और बाकी और जानकारी ली तो पता चला कि जो उसके मालिक हैं मिस्टर गोयनका, हेमंत गोयनका, जी, वो 26 कंपनियों के मालिक हैं। शराब की कंपनी चलाते हैं 33 साल से, और उस आदमी के सब यानी पॉलिटिकल पार्टियों, सब पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते हैं, और उसकी सारी कंपनियों की एसेट वर्थ 542 करोड़ रुपए है। और कहते हैं जी आपने 1 करोड़ का लोन लिया इस कंपनी से। अब समझे 1 करोड़ का लोन तो हिंदुस्तान में जो आदमी व्हाइट कॉलर वाला है जो मकान खरीदता है वो 2 करोड़ का लोन ले लेता है। लोन लेता है आजकल। तो 1 करोड़ का लोन हिंदुस्तान में तकरीबन 50,000 लोगों ने लिया होगा। तो अगर ईडी की बात माने तो जिन जिन लोगों ने लोन लिया है सबकी ऐसी की तैसी होगी, सबको बुलाकर उनकी पूछताछ की जाएगी और कहा जाएगा कि तुमने लोन चुकाया कैसे, कहाँ से चुका रहे हो। अब बताइए ईडी को इस बात से क्या मतलब कि मैंने खाना खाया है तो मैं हगने गया नहीं गया। ईडी कल को ये भी पूछेगी कि कितना हगा, तो आगे से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा लोगों को कि ईडी को बताना पड़ेगा भाई आज 250 ग्राम, आज 300 ग्राम, एक तराजू लगा लो। तो ईडी का जो सोच है आप समझिए घटिया सोच है, बदबूदार सोच है। और मैं आप फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए। अगर ईडी राहुल गांधी को अरेस्ट नहीं करती तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी दिल से मान बैठे हैं और उन्होंने अपने जो है हथियार डाल दिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला फंस गया है रविंदर जी वैसे भी, लेकिन आपने जो बताया वो तो ईडी फंस गई है इसमें पूरी तरीके से। और ये हमारे ख्याल में लगता है कि राहुल गांधी का यानी कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होकर नजर के आ जाएगी इसमें अगली बार अगर राहुल गांधी को इन्होंने अरेस्ट किया। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे रविंदर जी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त।